ठीक हूँ। याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे से सवाल पूछा था, वाई उस्मान खान, और आपने जवाब दिया था वाई नॉट उस्मान खान। आज एक नया सवाल है। ये क्या हो रहा है सिलेक्शन के साथ भाई? आपने आईसीसी भेज दिया, आपने कौम को नहीं बताना। ये मिस्ट्री रखने की क्या वजह है यार? फिर आप कप्तान क्यों थे? आपको इतना खौफ था? आपने सिर्फ अपने ऊपर कप्तानी का एक लिबादा ओढ़ना था और आपने पूरी कौम को बताना था। दो ही ऑप्शन, ख्वाजा नाफी या उस्मान खान। अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल जाए। एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े फेवरेट प्लेयर हैं। टीम के फेवरेट है ये सिलेक्टर्स आप घर से लेके आए थे कि मैंने ओपनर आना है। मैं फखर जमान को एक अच्छा प्लेयर जरूर मानता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं मानता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद नवाज एंड दिस इज लव्स डिजिटल। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। लव्स डिजिटल आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप एक्स पे जाते हैं, आप टिकटॉक पे चले जाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि लव्स डिजिटल आपको हर प्लेटफॉर्म पर मुयस्सर है। आज बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं कि आसिफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे से सवाल पूछा था कि वाई उस्मान खान, और आपने जवाब दिया था वाई नॉट उस्मान खान। आज एक नया सवाल है आपको। नहीं, पहले सवाल तो मैंने किया था ना, तो उसका अब जवाब आप तो मिल गया आपको। क्या जवाब मिला आपने? उस टाइम तो हमारे पास ऑप्शन नहीं थी ना। अच्छा, तो अब तो ऑप्शन आ गया। नया Okay. सवाल, बड़ा मजेदार सवाल है जी जी। ये। वाई एंड वाई नॉट निकल गया। हाँ। अबे हाउ अबाउट ख्वाजा नाफे? हाउ अबाउट ख्वाजा नाफे? अब तो लोग ये पूछ रहे हैं, देखें, और ये मैं नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं। मैं पहले क्लियर कर। देखें, ख्वाजा नाफे वी रियली रिस्पेक्ट यू, और जिन्होंने भी ख्वाजा नाफे को सिलेक्ट किया हम उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ख्वाजा नाफे की सिलेक्शन का कोई एक मायार तो बता दें। अगर उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है और आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, फर्स्ट क्लास में अब उनकी मेरा ख्याल है 20 की एवरेज है। अभी तो उन्होंने मैचेस ही कोई 5 या 7 या 10 मैचेस खेले हैं। कोई लिस्ट ए में भी उनका यही सूरत हाल है। तो पहले तो सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है सिलेक्शन के साथ भाई? सिलेक्शन के साथ मजाक क्यों हो रहा है? और इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देंगे वो लोग जो करता धरता है। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपने यही रविश बरकरार रखी तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे है। ख्वाजा नाफे हों या उस्मान खान हो, दोनों की कारकर्दगी मिलती जुलती है, 19-20 का फ़र्क है। विकेट कीपिंग आप देख लें ख्वाजा नाफे की, बैटिंग तो खैर उन्होंने क्या ही करनी थी। जिनके लिए आप कह रहे थे ना वाई नॉट, उनका जवाब दें आप। वाई नॉट उस्मान खान कह रहे थे आप, बताएं जनाब। वाई उस्मान खान वाई? मैं तो उस्मान से ही पूछूंगा क्यों उस्मान? मतलब आप मेरे सवाल पे आ गए। मैं आ गया हूँ आपके सवाल। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अहमद, आपने बाद में भी मेरी बात माननी होती है, पहले मान लिया करो यार। यार मैं तो इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि बैटिंग तो छोड़ें, आप विकेट कीपर वो खिलाएं जिसकी कीपिंग तो पूरी हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं अहमद। ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती कि विकेट कीपर जो है ना, एक आपके पास वो नहीं है एक्स्ट्रा कि भाई तू भी कर ले तू भी कर ले। वो पहले माजी में हमने देखा, उमर अकमल को भी विकेट कीपिंग करा दी तो फलाने को भी करा दी। कुछ मैचेस में इमामुल हक से भी करवाई थी हमने। इमामुल हक से भी विकेट, ऐसा नहीं हो सकता। विकेट कीपिंग एक प्रॉपर जॉब है, और अगर आप एक अच्छा स्टंप छोड़ देते हैं, एक कैच गिरा देते हैं, और आपने 50 रन भी किए हुए हैं, और वो जो जिस खिलाड़ी ने का आपने कैच गिराया या स्टंप छोड़ा है या रन आउट छोड़ दिया, अगर वो 70 कर जाता है और मैच आप हार जाते हैं तो आपके 50 रन का मचार डालेंगे। देखिए ना, इस चीज़ को समझिए। बड़ी ज़बरदस्त बात करें अहमद कि ख्वाजा नाफे और उस्मान खान दोनों प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। आपके पास तीसरा विकेट कीपर भी है, साहिबजादा फरहान, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं। वो भी प्रॉपर नहीं। वो तो खुद कहते हैं ना जी, मैं विकेट कीपिंग करूंगा तो मैं बैटिंग नहीं कर अब सकता। आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है जिसका नाम मैं बार बार लेता रहा कि उसको चांस दो, दैट इज हसीबुल्लाह, क्योंकि उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। हसीबुल्लाह साहब जो हैं वो हम बार बार कहे यार, हसीबुल्लाह ने का आप लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो उठा के देख लें। फिर रुहेल नज़ीर भी आपके पास एक ऑप्शन था, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये तय कर चुके हैं कि हमने हसीबुल्लाह और रुहेल नज़ीर को T20 नहीं यार खिलाना? ये देख, मुझे ये बताए, मसला मुझे नहीं समझ आती। पहले माजी में हम देखते रहे कि क्रिकेट बोर्ड में तो तसलसल नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से एक चेयरमैन इलेक्ट होकर आए हैं, 3 साल का मैंडेट उन्होंने लिया। हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम अब बोर्ड के अंदर थोड़ा सा तसलसल आ जाएगा। फिर कप्तानी के मसाइल शुरू हो गए वर्ल्ड कप के अंदर। एंड वर्ल्ड कप से पहले कप्तान चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो, मैनेजर चेंज कर दो। ये तो चलो मैनेजर का इतना खैर इन्फ्लुएंशियल रोल नहीं है, कोच और कप्तान बदल दो। मुश्किल से आके वो चीज़ सेटल हुई कि चलो यार सलमान अली आ गई हैं और माइक हैसन अपॉइंट हुए हैं तो वर्ल्ड कप तो हो जाएगा। अब और कुछ नहीं मिला, अब विकेट कीपर के ऊपर मसला बन गया। मतलब हम क्या चाहते ही नहीं है। और मुझे एक और चीज़ नहीं आसिफ भाई समझ आती, 15 लोगों का प्रोविजनल स्क्वाड आईसीसी पहुंच चुका है, तमाम ममालिक का।
जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। कानून ये कहता है कि आपने 15 का स्क्वाड देना है, 31 जनवरी तक आपके पास टाइम होगा। अगर आप उसमें कोई तब्दीली, कोई इंजरी होती है तो आप आईसीसी को आप मैसेज कन्वे करके बजरिया जो भी ऑफिशियल चैनल है, ईमेल है, ख़त है, जो भी है, आप बता सकते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी तब्दीली है स्क्वाड के अंदर। अब समझ ये नहीं आती कि वो बाकी ममालिक भी तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं ना, उन्होंने तो अपने स्क्वाड का बता दिया कि जी ये 15 नाम है हमने भेजे हैं, कोई चेंज हुआ तो आगाह कर देंगे आपको भी, दुनिया को भी कर देंगे। आपने आईसीसी भेज दिया, आपने कौम को नहीं बताना। ये मिस्ट्री रखने की क्या वजह है यार? ऐसे कौन सा ऐसा खुफिया राज छुपा है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो हमने नहीं बताना? आप यहाँ पर बैठ के ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके हैं और मैंने वो वीडियो दोबारा देखी है और लव्स डिजिटल ने दोबारा वो वीडियो चलाई है जिसमें आपने बात की थी कि शादाब खान टीम का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। हमने सवाल उठाया था कि यार कोई रीज़न हो, कोई बता दें कि किस तरह से आप टीम में ला सकते हैं। एक प्लेयर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करके उसके बाद इंजरी हुई, ड्रॉप हो गया, फिर वो उसने अपने रिकवर किया, वापस टीम में आए, किस बुनियाद पर आए? अब उन्होंने एक मैच जिताया तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे। यार हौसला रखिए, ये बायलैटरल सीरीज़ है, ये आईसीसी का मैच नहीं है। ये वो जब आईसीसी वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम भी उनकी मद्दासराई करेंगे, हम उनकी तारीफ़ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, वो बात सारे कर रहे हैं, ये नहीं कोई कहता 12 में 160 की कूट खाई है हमने, ये कोई नहीं बता रहा भाई। अब उस दिन वसीम जूनियर हो, नसीम शाह हो, इतनी पुअर बॉलिंग, ऑस्टम से बाहर बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर जिनको मैं और आप यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहते हैं, एक यॉर्कर नज़र नहीं आया यार हमें। आप यॉर्कर करते हुए ना छक्का खा लो, डज नॉट मैटर, ठीक है, कोई एक तो बीच में जाएगी ना, यू मिस आई हिट हो सकता है, वो हो सकती है, लेकिन आप ऑस्टम से बाहर स्लो डिलीवरीज यार, फॉर गॉड सेक। और वो शनाका, वो तो डेथ ओवर्स के इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, अब कैप्टन भी हैं उनके। फिर आप ये देखिए जनाब कि सलमान अली आगा के बारे में मैं कहीं बैठ के मैच देख रहा था और मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे और हम सारी क्रिकेट एनालिस्ट हैं माशाल्लाह। तो मुझे किसी ने कहा यार आसिफ भाई इसको तो कप्तान ही नहीं होना चाहिए सिर्फ। जब उसने किया ना 13, 14, 15 गेंदों पे 45 किया, तो 12 पे मेरा 12 पे, तो साहब ने कहा अजनू की हो गया। और आप किस जगह पे खुश हैं ये बता दें। पहले आप उसको कप्तान नहीं बनाना चाहते, वो परफॉर्म करता है तो आप कहते हैं यार ये इसने क्या कर दिया। क्रिकेट को समझ के चलना पड़ेगा। जो बात अहमद कर रहे हैं ना कि सारी टीम्स ने अपने स्क्वाड फाइनल करके भेज दिए हैं, इससे आप उनकी प्लानिंग देखें। और पिछले 1 साल से प्लानिंग करते हुए आ रहे थे कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बता ही नहीं रहे। वो भाई आईसीसी पहुंच चुका है, उनको पता है, कौम को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना भैया? अच्छा, पहले मैचेस होते हैं, प्लेइंग 11 24 घंटे पहले हम रिलीज करते रहे हैं, वहाँ तो सारी प्लानिंग बता देते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या खुफिया राज है कि कहीं मीडिया पे बात ना शुरू हो जाए क्या? मेरी तो समझ से देखें, अगर आपको मीडिया का इतना खौफ है ना, पहली तो बात यह कि अगर आप कोई फैसला करें तो उस पर फिर डट के खड़े और कहें हमने ये फैसला किया है। इसकी जो भी नहीं, वो तब होता है जब कोई ओनरशिप लेगा। आपको पता है माजी में हो चुका है, कप्तान ने कहा जी मेरा कोई सिलेक्शन में इन्फ्लुएंस नहीं था। तो फिर वो कप्तान क्यों थे यार? सिलेक्शन कमेटी ने कहा जी हमने नहीं की। मोहम्मद रिजवान की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मोहम्मद रिजवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो मेरी मर्जी के बगैर टीम खिलाई जाती है। तो फिर आप कप्तान क्यों थे? आपको इतना खौफ था, आपने सिर्फ अपने ऊपर कप्तानी का एक लिबादा ओढ़ना था और आपने पूरी कौम को बताना था कि पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। अगर आप फैसला नहीं कर सकते और आपकी मर्जी के बगैर टीम में शामिल हो रहे हैं तो आप सिंपली कहें सर ये है आपकी कैप्टनसी और मैं एज अ बैटर खेलूंगा। अब भी तो आप एज अ बैटर खेल रहे हैं ना। और आपसे सवाल भाई, जब तक आप डट कर फैसला नहीं करेंगे, माजी में हमने देखा है कप्तानों ने स्टैंड लिया। तो अच्छा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आपको कहूँ 2 ही ऑप्शन है, अब 2 ही ऑप्शन है, ख्वाजा नाफी या उस्मान खान, दोनों नहीं है, तो कीपिंग किससे करानी है? देखिए उस्मान खान को फिर भी एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको आपने इतना ज़्यादा साथ रखा है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी साथ थे और मैंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले कहा था कि ये इंटरनेशनल स्टफ नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के खेल रहे हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन है ना, ख्वाजा नाफे के साथ तो मैं नहीं जाऊंगा, तो उस्मान के साथ ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है उस्मान के साथ। आप गलत फैसला करेंगे लेकिन क्या करें फिर आप? मुझसे आपने 2 का पूछा, मैंने कहा दोनों नहीं। मैं अभी भी कहता हूं हसीबुल्ला इनसे बेहतर है। आज भी मुझे मौका मिले मैं हसीबुल्ला को वर्ल्ड कप खिलाने लेके जाऊंगा, उस्मान और ख्वाजा नाफे को नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े फेवरेट प्लेयर हैं, और टीम के फेवरेट हैं, टीम के फेवरेट या सेलेक्टर्स के फेवरेट हैं या कौम के फेवरेट हैं? कौम के भी थे थोड़े अरसे के लिए, बट आजकल थोड़े प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। बैटिंग के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। बॉलिंग में आउट कर देते थे। साइम अयूब की मैं बात करूं, हाल ही में फॉर्म नहीं नज़र आ रही।
अब मैं ये आपसे ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, क्या ऐसी मजबूरी है कि हम ये नहीं सोच रहे कि कहीं ना कहीं साइम को भी शायद ड्रॉप हमें करना पड़ जाए? मैं प्लेइंग 11 की बात करता हूँ, स्क्वाड में रखें, पूरा मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा एक बड़ा एतराज़ होता है जब मैं फ़खर ज़मान को देखता हूँ ना चौथे पे, तो आप फ़खर को ले आएँ, उधर ट्राई कर लें, शायद थोड़ा बेहतर पावर प्ले मिल जाए साहिबजादा के साथ, साइम को थोड़ा नीचे ले जाए। कुछ तो करना पड़ेगा ना, इतने अंडर कॉन्फिडेंट है वो इस वक्त। इसमें कप्तान जो हैं वो भी, और जो मैंने एक दो जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनकी बात सुनी है, और आप देखें कि आप माइंड कैसे बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल में चौथे नंबर पे आके जो फ़खर ज़मान ने इनिंग्स की, वो चौथे नंबर पे खेली थी। जब आप ये दलीलें देते हो ना, आपको पता है फ़खर ज़मान के बारे में मेरी क्या राय है। मैं फ़खर ज़मान को एक अच्छा प्लेयर ज़रूर मानता हूँ, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं मानता, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आपने ये राय की बात कर दी। अब इस तरह आपने कहा कि वो ये दलील देते हैं कि नंबर 4 पे परफॉर्म किया था। कप्तान ने अभी जो हाल ही में फ्लैम्बॉयंट इनिंग्स खेल दी, वो किस नंबर पे खेली? अब देखें, सवाल अब यही पैदा तो फिर बाबर को लाएंगे आप तीन पे? मैं आपको सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर 3 नंबर 4 वाली गेम में तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ ना भाई। आपको जहाँ मौका मिल रहा है आपने परफॉर्म करके देना है। ये आपके मोहल्ले की टीम नहीं है कि कैप्टन भी आप हैं, ओपनर भी आप हैं, बॉलिंग भी आप करेंगे, विकेट कीपिंग भी आप करेंगे। ये पाकिस्तान की टीम है। अगर आपको मौका मिल रहा है कि 7वें नंबर पर 10 बॉल्स हैं, तो उस 10 में आपने कोशिश करना है कि 4 खेलनी है, तो 4 में आप 10 रन बना के नॉट आउट वापस आएँ, फिर हम आपको स्टार मानेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी, मुझे भी लोगों ने कहा कि यार वो फ़खर ज़मान का आपका वो ख़राब कर रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ उनसे पूछते हुए कि भाई आप घर से लेके आए थे कि मैंने ओपनर आना है? घर पे सोए हुए थे, आपको कॉल आई थी कि आप ओपनर हैं? नो, आप जहां आपको मौका मिलेगा आपने सब्ज झंडे की इज्जत के लिए पूरी परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप नहीं दे रहे तो सवाल उठेंगे, और आप ये नहीं होगा कि भाई मैं तो ओपनर हूं। आप ओपनर हैं, आप क्लब में जाके खेलें, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें, ये पाकिस्तान की टीम है। तो नंबर 4 वाली मजबूरी आपकी हो, वो सो कॉल्ड जो टीवी पे एनालिस्ट बैठे हैं या जो टेस्ट क्रिकेटर बात कर रहे हैं, मैं इस दलील के साथ नहीं हूँ। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपने के आसिफ हमारे एक्सपर्ट की गुफ्तगू तो सुन ली, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो स्क्वाड सिलेक्शन है वर्ल्ड कप को, उसको लेकर अभी तक एक मिस्ट्री जारी है। आप भी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है। बहुत सारे नाम हैं जिनकी बात होती है कि यार उस्मान तारिक, अब्दुल समद को मौका ही नहीं दिया गया श्रीलंका वाली सीरीज़ में, जिनके बारे में कहा जाता है 140 के ऊपर से स्ट्राइक रेट है उनका और उससे खेलते हैं। क्या कुछ तब्दीलियां आपको नज़र आ रही हैं? और जब स्क्वाड का ऐलान होगा तभी ये मिस्ट्री ख़त्म होगी। तब तक के लिए मुझे और आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।